हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा था कि कमाल ना आतिश को समझा रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ टेंशन मत लो, क्योंकि आतिश बोल रहा होता है कि मरजान को देखकर ना उसका दिल टूट रहा है और वो कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा मरजान की, और वो नहीं चाहता कि मरजान बिल्कुल भी दुखी हो और उसकी आंखों में आंसू आए, वो भी उसकी वजह से। तो ना वो उसके पास आकर बैठ जाता है कमाल और उससे बोलता है कि प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आतिश बोलता है कि हाँ, होपफुली सब कुछ ठीक हो जाए और ताकि मैं अच्छे से सांस ले सकूं। फिर ना सीन शिफ्ट होता है मरजान पर। मरजान ना अपने रूम में जाती है और वहाँ पर ना असली ऐसे फुल एटीट्यूड में खड़ी होती है और मरजान उसको देखकर ना ऐसे शॉक सी हो जाती है। फिर वो मरजान उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो असली बोलती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। वो बोलती है कि तुम मेरे कमरे में बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो, तुम्हें कोई परमिशन नहीं मिल रही कि तुम मेरे कमरे में कभी भी ऐसे मुंह उठा कर आओ। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं जिस यहाँ पर तुम्हें मिलने आई थी और तुम्हें ये बताने आई थी, जो ये तुम मुखौटा पहनकर फिर रही हो ना ऐसे इनोसेंस वाला, वो अभी साफ निकल चुका है और हमें सबको पता चल गया है कि तुम कैसी औरत हो और क्या करती हो, और तुम कैसी गंदी औरत हो जो दूसरे मर्द के साथ नाइट स्पेंड करती है। और सब लोगों को ये सब चीज़ें पता चल गई हैं कि तुम क्या चीज़ हो, और ये जो तुम्हारा स्कैम था ना, वो भी सब लोगों को पता चल गया है कि तुम कैसे अमीर लौंडों को अपने जाल में फंसाती हो। और मरजान पूछती है कि ये तुम्हारा काम था ना। वो बोलती है कि हाँ, मेरा काम था और मैं ये हमेशा काम करती रहूँगी। तो ये सुनते ही ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो फिर से बोलती है कि तुमने ही किया ना। वो बोलती है कि हाँ, मैंने किया और मेरी माँ ने मिलकर ये सब काम किया। तो वो बोलती है कि तुमने ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह रिलीज़ की क्या प्रेस को। तो असली फिर से बोलती है कि हाँ, मैंने ही की। और तुम्हारा दिमाग तो इसका मतलब चलता है ना, तुमने तो अच्छे से पकड़ लिया, स्मार्ट गर्ल हो फिर तो तुम। तो वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा दिमाग इतना शैतानी क्यों है। तो तभी ना वहाँ पर आ जाता है आतिश और वो ना वहाँ पर खड़ा होकर सुनने लग जाता है। वो बोलती है कि तुम लोग मुझे इतना नफरत क्यों करते हो, असली मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, क्यों तुम लोग मेरे पीछे पड़े रहते हो। फिर ना असली उसे बोलती है कि क्योंकि तुम डिज़र्व करती हो, तुम इतनी घटिया औरत हो कि तुम ये सब कुछ डिज़र्व करती हो। और तुम्हें क्या पता, तुम्हारी जैसी शेमफुल गर्ल क्या पता करे कि इज्जत वाली लड़कियां कौन होती हैं। और इतना सुनते ही ना उसको गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। और ना उसका मुंह ऐसे खुला को खुला रह जाता है और मरजान ना ऐसे फुल गुस्से में उसकी तरफ देखने लगती है और असली ना अपने मुंह पर हाथ रख के उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अभी तो हमने तुम्हारे साथ बहुत कम गलत किया है लड़की, अब देख तुम्हारे साथ होता क्या है। तभी ना आतिश वहाँ पर फुल गुस्से में आ जाता है और ना असली को ज़ोर से धक्का देकर पीछे धकेल देता है और बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग असली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो ना बोलती है कि आतिश, तुमने देखा ना, इसने मुझे थप्पड़ मारा, कैसे इसने मेरे थप्पड़ मारा। और वो ना उसके सामने रोने का नाटक करने लग जाती है। तो आतिश उसको बोलता है कि हाँ, मैंने देखा। तो ना यहाँ पर मरजान बेचारी ना चुप होकर पीछे खड़ी रहती है। उसको लगता है कि आतिश ना अब फिर असली की साइड लेगा। फिर ना आतिश बिल्कुल भी उसकी साइड नहीं लेता और बोलता है कि मुझे ये भी पता है असली कि क्यों मारा और ये इसका रीज़न क्या था तुम्हें थप्पड़ मारने का। और ये सुनते ही ना असली ऐसे ना शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया। फिर वो बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो आतिश। तो वो बोलता है कि यहाँ से चली जाओ असली, चली जाओ यहाँ से चुपचाप। तो वो बोलती है कि पर मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं जाऊँ क्यों यहाँ से। तो वो बोलता है कि गेट आउट असली, और वो ज़ोर से उसको फिर से डांटने लगता है और वो बोलता है कि आगे से मरजान के सामने आने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। और इतना सुनते ही ना उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और उसको लगता है कि ये क्या हो गया। और वो मरजान की तरफ ऐसे गुस्से में देखने लगती है और मरजान भी उसकी तरफ देखने लगती है। और ना वहाँ से फिर असली फुल गुस्से में चली जाती है और मरजान वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है। फिर ना वो जल्दी से मरजान के पास आ जाता है और मरजान को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो मरजान, आर यू ओके, और तुम रो क्यों रही हो, हाँ तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तो फिर बोलती है कि तो तुम इसीलिए चुप रहे थे ना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बात के लिए, तुम चुप क्यों रहे। तो वो बोलती है कि मैं ये एक्सपेक्ट करना चाहती थी, मैं सबसे पहले तुमसे ये बात सुनूं कि तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें तो शुरू से ही पता था ना, इसीलिए तुम चुप थे ना। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हें सब कुछ मालूम था ना, और तुम्हें शुरू से ही पता था ना इस चीज़ों के बारे में। वो बोलता है कि मुझे सब कुछ शुरू से ही पता था। वो बोलती है क्या, कि तुम मासूम हो और तुमने कुछ नहीं किया और तुम इनोसेंट हो। और इतना सुनते ही ना मरजान के आंखों में से आंसू आ जाते हैं और
आतिश ना फिर उसको प्यार से पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे शुरू से सब कुछ पता था कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। और फिर ना वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ, अगर तुम अलाउ करोगी तो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तभी फिर तुमसे कुछ पूछूंगा। तो ना फिर सीन कट हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जंगल में ना वो आदमी भाग रहा होता है और ना पीछे से हाइदर उस पर गन लगा कर खड़ा होता है और ना फिर वो दूर से उस आदमी पर ना निशाना लगा देता है और वो जंगल के बीच गिर जाता है। और वो देखता है कि कैसे उस आदमी के हाथ पर गोली लग चुकी है। और वो जल्दी से हाइदर उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे आतिश के बारे में सब कुछ बता दो। मुझे पता था कि तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मुझे सब कुछ पता था शुरू से। अगर तुम्हें खुद की फ़िक्र नहीं है तो तुम्हें अपनी फैमिली, अपने बाप और अपनी वाइफ और अपने बच्चों की तो फ़िक्र होगी ना। तो वो फिर उसको ना मार देता है हाइदर के और वो गुंडा वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि असली, कमाल और उसकी माँ तैयारी कर रही होती हैं फ़ोटोज़ के लिए। और असली बोलती है कि हम सब रेडी हैं और आतिश नहीं आया। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ, आतिश को वेट करो, शायद वो अभी आता ही होगा। तो वो बोलती है कि तब तक, जब तक आतिश आएगा ना, तब तक हम फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आतिश तो आ रहा है, वो भी अपनी फैमिली के साथ। और वो मिर्ज़ान को रेडी करके नीचे लेकर आता है क्योंकि फैमिली फ़ोटो होने वाली है। तो फिर ना जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं ना, तो मिर्ज़ान और आतिश एक दूसरे को देखने लगते हैं और असली और जो उसकी माँ है वो ना उन दोनों को देखकर ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये क्या। और वो असली को देखने लगती है और असली का तो मुंह देखो गाइस। और यहाँ पर कमाल को किस चीज़ का प्राउड हो रहा है भाई, ये तो फुल ऐसे प्राउड हो रहा है। ये पक्का इसलिए खुश होगा कि अगर आतिश मिर्ज़ान के पीछे चल जाएगा तो इसका रास्ता खुल जाएगा असली के लिए और असली इसको मिल जाएगी। भाई तो क्या तुझे असली चाहिए? तो दीमत के पास जा ना, दीमत कितनी अच्छी है। फिर ना वो बोलती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। हाँ, तो मिर्ज़ान उसकी तरफ देखने लगती है। तो फोटोग्राफ ना तभी बोल देता है कि आतिश भाई, आप और अपनी वाइफ ना सेंटर में खड़े हो जाइए और एक दूसरे के साथ थोड़े से पास आकर खड़े हो जाइए। तो ये देखकर ना वो सारे शॉक हो जाते हैं और तभी वो सारे फ़ोटोज़ खिंचवाने लगते हैं और असली का तो फुल मुंह बना होता है और यहाँ पर कमाल का मुंह देख तो यहाँ पर कमाल फुल प्राउड है ना, कुछ भी हो जाए अपन की तो फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए। तो फिर ना वो बोलती है कि ये फैमिली फ़ोटो थी, हम फैमिली फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और ये लड़की यल्द्रिम है, यहाँ पर क्या कर रही है। तो आतिश ना फिर उनकी तरफ देखने लगता है और बोलता है कि हम फैमिली फ़ोटो में ही हैं और हम टुगेदर हैं, सारे साथ में हैं फैमिली फ़ोटो के लिए। और मिर्ज़ान इतना सुनते ही ना उसकी तरफ देखने लगती है और स्माइल करने लगती हैं और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए ही रहते हैं। और ये देखकर ना असली और उसकी माँ की ना फिर से आग लग जाती है फुल ऐसे। फिर ना आतिश जल्दी से मिर्ज़ान का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर ना असली और उसकी माँ फुल ऐसे शॉक हो जाती हैं कि उन्होंने तो इतना कुछ प्लान किया, स्टिल ये दोनों साथ में ही हैं। और यहाँ पर कमाल की स्माइल देखो भाई, ये पूरा शर्मा रहा है कि जैसे इसने असली का हाथ पकड़ लिया हो। भाई तेरे भाई ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है, तू तो कुछ कर। नहीं असली तेरे सेट आ रही तो प्लीज़ दीमत को पकड़ ले। फिर ना फोटोग्राफर कहता है कि चलो प्लीज़ कैमरे में देखो। तो वो आतिश देखता है इधर उधर और असली और उसकी माँ का मुंह बना होता है और वो फुल गुस्से में होती है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ स्माइल। आप लोग चाहते हो क्या ऐसी फ़ोटो, ग्रम्पी फ़ोटो आए आपकी और फैमिली फ़ोटो है वैसे भी ये, तो अगर आप स्माइल नहीं करेंगी तो आप लोगों की फ़ोटोज़ बहुत गंदी आएंगी। सो फैमिली फ़ोटो में हमेशा स्माइल करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सुनते ही ना असली का फिर से मुंह बन जाता है। कमाल देखना, कमाल तो फुल रेडी है। तो कैमरामैन बोलता है कि आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसे हिलना मत प्लीज़, मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। तो असली फिर से बोलता है असली को कि असली स्माइल। तो फिर ना जो मिर्ज़ान है वो स्माइल करने लगती है और उसकी माँ तो फुल ऐसे शॉक हो जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड्स बहुत रोमांटिक, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे गाइज़। आतिश मिर्ज़ान से अपना लव कन्फेस करेगा।